गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 व इससे आगे करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. स्टूडेंट्स 6.21 फिगर में 6.21 फिगर ये है स्टूडेंट्स। इस फिगर में ए बी सी पॉइंट है OP पर। देखिए OP ये है, उस पर ए है, OQ पर B है और OR पर C है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। यहाँ पे ए बी है जो पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी है जो ए सी ये है पी आर के पैरेलल उसने बोला है। हमें प्रूव करना बी सी इज पैरेलल टू, ये बी सी है, इसको क्यू आर के पैरेलल हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास P है, ये है पॉइंट Q और ये है R, और यहाँ पे ये पॉइंट O है स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास A और ये है B और ये है C। तो देखते हैं गिवन क्या है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम 6th क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारे पास ABC A, B, C are the point on कहाँ पे है स्टूडेंट्स? OP पे है, OQ पे एंड OR रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यानी OP पे A है, OQ पे B है और OR पे C है। अब उसके बाद उसने कहा है आल्सो गिवन है AB इज पैरेलल टू, हमारे पास है PQ एंड AC इज पैरेलल टू है हमारे पास PR। ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, और हमें प्रूव करना है BC इज पैरेलल टू QR। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है BC इज पैरेलल टू QR। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए हमें गिवन है AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ। आप लिख सकते हो सिंस AB इज पैरेलल टू PQ। अब AB ये है और PQ ये है, तो ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी? AQP, यानी AOPQ में इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ में अगर AB इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP। क्योंकि स्टूडेंट्स बीपीटी क्या कहती है हमारे को? बीपीटी कहती है अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है। तो यानी अगर ए बी इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल को देखेंगे आप लोग, तो फिर ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, यानी ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल होगा? ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये 1 होगी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बोलती है। आल्सो हमें गिवन है AC इज पैरेलल टू PR। AC भी हमारे पास पैरेलल है PR के। अगर AC पैरेलल है PR के, इट मीन्स OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। अगेन अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रायंगल कौन सी है? OPR में, इन ट्रायंगल OPR। तो OA बटे AP इज इक्वल टू OC बटे CR, OC बटे CR।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू ओ बी अपॉन बी क्या है, ये है हमारे पास 2 बन गई, ये भी बाय बी पी टी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू ओ बी अपॉन बी क्या है, तो यहाँ पे रखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यानी ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू क्या है, ओ बी अपॉन बी क्या इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए हमने ये देख लिया फ्रॉम 1 and 2 से हमारे पास ओ बी अपॉन बी क्या यानी ओ बी अपॉन बी क्या इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर आ गया। अब ये देखिए इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सी बन गई है, ओ क्यू आर, यहाँ पे ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर आ गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी अगर दो साइड का रेशो इक्वल है तो उन साइड को डिवाइड करने वाली लाइन पैरेलल होगी हमारे पास थर्ड साइड के, यानी बी सी हमें बी सी इस लाइन यानी दो साइड को डिवाइड कर रही है सेम रेशो में, तो यानी बी सी पैरेलल है थर्ड साइड के यानी क्यू आर के। सो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन है, मैंने स्टेटमेंट लिखी है प्रूव दैट ए लाइन, आप देख सकते हो प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कहा है स्टूडेंट्स प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें कहाँ से, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी साइड के मिड पॉइंट के थ्रू, यानी कोई भी साइड ले, सपोज मेरे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसकी ए बी जो साइड है इसका मिड पॉइंट पी है, इसके थ्रू अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू अनदर साइड और वो पैरेलल हो अनदर साइड के, यानी या तो इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करें या इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। मैंने इसके पैरेलल मिड पॉइंट के थ्रू लाइन ड्रॉ कर दी, वो इस तरह से भी आ सकती है अगर आप इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे, तो मैंने इस तरह से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, वो बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, यानी जो थर्ड साइड ये है हमारे पास, इसके देखिए इस साइड का मिड पॉइंट था और इस साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसको बाइसेक्ट करेगी, हमें ये प्रूव करना है इस लाइन को ये बाइसेक्ट करेगी। यानी अगर ये पी क्यू हमारे पास लाइन है तो यानी ए क्यू और क्यू सी हमें इक्वल दिखाना है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब यानी जो ए क्यू है और क्यू सी वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है, हमें सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है हमें गिवन है P यानी ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड P इज मिड पॉइंट, हमने अज्यूम कर लिया P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमने अज्यूम कर लिया, एंड जो पी क्यू लाइन है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू, एंड आल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू हमने पैरेलल अज्यूम कर लिया एक साइड के, यानी बी सी के पैरेलल अज्यूम कर लिया। तो टू प्रूव क्या करना है, यानी जो पी क्यू लाइन है ये सामने वाली साइड यानी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव क्या करना है, ए क्यू जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, क्यू सी के इक्वल होगा। तब अगर ए क्यू और क्यू सी इक्वल होगा इट मीन्स ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका ए सी का, अगर मिड पॉइंट होगा इट मीन्स ये बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये पता है सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो हमें ये पता है ए पी किसके इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू पी बी, अगर ये मिड पॉइंट है। और हमें ये भी बताया उसने कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, आल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो बाय बी पी टी ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी बाय बी पी टी। अब स्टूडेंट्स ए पी किसके इक्वल है, पी बी के, तो यहाँ पे ए पी की जगह क्या पी बी रख देंगे, तो यहाँ ए पी किसके है, पी बी के, तो ए पी अपॉन पी बी था, पी बी की जगह भी हम ए पी रख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ ए पी और पी बी इक्वल है
तो पी बी की जगह मैंने ए पी रख दिया, ए क्यू अपॉन क्यू सी, सो ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो ए पी से ए पी कैंसिल, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए क्यू इज इक्वल टू किसके आ गया, क्यू सी के इक्वल आ गया। और दिस वी हैड टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। देखिए ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, सो हैंस प्रूव्ड। अब इसका 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम का यूज करके, यानी 6.2 थ्योरम क्या थी हमारे पास, 6.2 थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। उसने कहा है एक लाइन जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, हमें ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन है। सपोज हमारे पास ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, जूम कर लेते हैं। हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। सपोज करो ए बी और ए सी का मिड पॉइंट हमने इसका पी मान लिया और इसका क्यू मान लिया। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो लाइन है ए क्यू, तो ये पैरेलल दिखानी है बी सी के। सो स्टूडेंट्स गिवन है, हमें गिवन है ए बी सी, हमने इज ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, एंड लेट पी एंड क्यू, मिड पॉइंट मान लिया हमने, पी एंड क्यू बी दी मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल होगी, बी सी के, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर P मिड पॉइंट है ए बी का, प्रूव करते हैं। सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर P इसका मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू ए सी का मिड पॉइंट है, तो अगर P मिड पॉइंट है इसका ए बी का, तो ए पी और पी बी इक्वल है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, यानी ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू क्या रहेगा, पी बी के रहेगा, एंड और यहाँ पे ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी रहेगा, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी रहेगा। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ए पी अपॉन पी बी करूँ, यानी ए पी अपॉन पी बी करूँ, तो वो 1 आएगा, क्योंकि ए पी और पी बी इक्वल है, तो ये इक्वल हैं, तो इट मीन्स दोनों की वैल्यू जब हम डिवाइड करें तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह से ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी क्यू सी डिवाइड में आ गया, तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो चाहें तो आप इसको दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए पी इक्वल टू पी बी आ जाएगा। और जब ए क्यू और ए क्यू सी इक्वल है, यानी ए क्यू और क्यू सी की जगह भी ए क्यू रखूंगा, तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, तो 1 आएगा। तब देखिए ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी दोनों 1 के इक्वल आए। हेयर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी आ गया, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी दो साइड का रेशो क्या आया, सेम आया। यानी जब पी क्यू ने ए बी और ए सी को डिवाइड किया और डिवाइड करने के वाले और डिवाइड वाला रेशो क्या रहा, सेम रहा। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करते तो वो लाइन थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। सो पी क्यू क्या है रहेगी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या हम ये कह सकते हैं बाय थ्योरम 6.2। उसने कहा 6.2 थ्योरम का यूज करें, तो बाय थ्योरम 6.2। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ।
शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल होगा। ए बी सी डी एक ट्रेपिज्म है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। तो सबसे पहले हम ट्रेपिज्म बनाते हैं। ट्रेपिज्म बनाते हैं स्टूडेंट्स। सपोज ये ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, ट्रेपिज्म है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। और इसके डायगोनल, डायगोनल मीन्स डायगोनल भी बना लेते हैं। ये हो गए इसके डायगोनल। जो इसके डायगोनल है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो इसके डायगोनल ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें शो करना है स्टूडेंट्स ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी सी डी इज ए ट्रेपिजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी है और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ की ओ एम, ड्रा ओ एम पैरेलल टू ए बी ड्रॉ की। हमने एक लाइन ओ एम पैरेलल टू किसके ड्रॉ की, ए बी ड्रॉ की। अब ओ एम पैरेलल टू ए बी ड्रॉ की है, सिंस ए एम ओ एम पैरेलल टू ए बी ड्रॉ की है स्टूडेंट्स हमें ए बी सिंस ए बी इज पैरेलल टू हमें क्या है, डी सी है, गिवन है ये। अगर ओ एम पैरेलल ए बी ड्रॉ की है तो ओ एम डी सी के भी पैरेलल होगी। सो ओ एम इज आल्सो पैरेलल टू डी सी। अब ओ एम हमने अगर ए बी के पैरेलल ड्रॉ की है, हेयर ओ एम इज पैरेलल टू ए बी, तो इन ट्रायंगल कौन सी में, ओ एम इज पैरेलल टू ए बी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर ओ एम पैरेलल है ए बी के तो यहाँ से ये पता चल गया स्टूडेंट्स, ओ एम अगर ए बी के पैरेलल है तो डी एम बटे एम ए, डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू डी ओ बटे बी ओ, डी ओ बटे बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ, ये बाय बी पी टी। और हमें पता है आल्सो यहाँ पे हमारे पास ओ एम इज पैरेलल टू डी सी भी है, ओ एम इज पैरेलल टू डी सी भी है। फिर ये कौन सी ट्रायंगल में है, ओ एम इज पैरेलल टू डी सी, तो ये ट्रायंगल है ए ओ यानी ए बी ए सी डी, यानी इन ट्रायंगल ए सी डी। अगर ओ एम पैरेलल है हमारे पास, ओ एम पैरेलल है सी डी के, डी सी के कहें, ओ एम अगर पैरेलल है डी सी के, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एम, या हम ये कह सकते हैं डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। ये देख सकते हो स्टूडेंट, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके अपॉन ये यानी डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। तो यहाँ से ये होगी 2, ये भी हमारे पास बाय बी पी टी। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए डी एम अपॉन एम ए की वैल्यू डी ओ अपॉन बी ओ है, तो यहाँ पे डी ओ अपॉन बी ओ कर दें तो डी ओ अपॉन बी ओ रख दी यहाँ पे वैल्यू, और ये सी ओ अपॉन ए ओ।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए ओ ऊपर चला गया, डी ओ नीचे आ गया, तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ यहाँ पे पड़ा है और डी ओ नीचे आ गया, तो डी ओ, यानी ये इधर चला गया, ये नीचे आ गया, तो दिस वी हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। तो 10th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ के है, शो दैट ए बी सी डी जे ट्रैप, हमें ए बी सी डी को ट्रैपिज्म, यानी इसका ये उल्टा है बिल्कुल। अब हमें ये गिवन है, पहले ये प्रूव करना था, अब ये गिवन है तो हमें इस ए बी सी डी को ट्रैपिज्म प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें ये क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं हमारे को, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दिस इज पॉइंट ओ। तो हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये ट्रैपिज्म है, हमें गिवन है 10th क्वेश्चन में, गिवन है स्टूडेंट्स ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल and its diagonal intersect at O, और आल्सो क्या गिवन है, उसने सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें ए बी सी डी इज ए ट्रैपिजियम, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स ए बी सी डी हमें ट्रैपिजियम प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन वही सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की हमने ओ एम पैरेलल टू ड्रा ओ एम पैरेलल टू ए बी, हमने ओ एम लिया है पैरेलल टू ए बी, ओ एम को हमने ए बी के पैरेलल लिया है। अगर ओ एम हमारे पास ए बी के पैरेलल है, अगर ओ एम को मैंने डी सी के पैरेलल दिखा दिया, इट मीन्स ए बी सी डी क्या हो जाएगी, ट्रैपिज्म हो जाएगी। अब हमने ओ एम को पैरेलल लिया है ए बी के, ओ एम को हमें डी सी के पैरेलल भी दिखा देना है। अगर ओ एम डी सी के पैरेलल हुआ, इट मीन्स ए बी सी डी क्या हो जाएगी, ट्रैपिज्म हो जाएगी। तो ओ एम पैरेलल टू ए बी लिया, सिंस हमने ओ एम पैरेलल ले लिया ए बी के, अगर ओ एम ए बी के पैरेलल ले लिया, ओ एम इज पैरेलल टू ए बी, मीन्स मुझे ये पता चल गया अगर ओ एम पैरेलल है ए बी के बाय बी पी टी, तो ए एम बटे एम डी इज इक्वल टू, अगर ओ एम पैरेलल है ए बी के, इन ट्रायंगल कौन सी में बनेगी, ये ओ एम पैरेलल टू ए बी, ये ट्रायंगल बनेगी ए डी बी। अगर ये पैरेलल है इसके, तो हम ये कह सकते हैं ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ बाय बी पी टी। और स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हो बी ओ अपॉन डी ओ, तो यहाँ से ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से डी ओ को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ और या सी ओ को नीचे ले आएँ, बी ओ को ऊपर ले जाएँ, ए ओ अपॉन इसको इधर ले आएँ और इसको ऊपर ले जाएँ, तो क्रॉस में तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ आ जाएगा और बी ओ ऊपर चला जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ, ये बी ओ ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो यानी बी ओ अपॉन डी ओ यहाँ से किसकी इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ। गिवन क्या है स्टूडेंट्स हमें, बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ, तो बी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू रखते हैं ए एम अपॉन एम डी, ये एज इट इज़, और बी ओ अपॉन सी ओ की वैल्यू, बी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू ए ओ अपॉन सी ओ रखते हैं, तो ए ओ अपॉन सी ओ रख दिया। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये इसके इक्वल आ गया, ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ।
इसको हम यहाँ पे 1 नाम दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 यानी ए एम अपॉन एम डी, बी ओपन सी ओ, डी ओ की वैल्यू गिवन से हमने ए ओपन सी ओ, ये देखिए बी ओपन डी ओ किसका है, ए ओपन सी ओ, तो यहाँ पे रख दी, इसमें रख दी बी ओपन डी ओ की वैल्यू ए ओ अपॉन सी ओ। अब देखिए हमने देखा ए एम अपॉन एम डी इजिकल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ए एम अपॉन एम डी इजिकल टू ए ओ अपॉन सी ओ हो गया। इट मीन्स ये अगर इन दो साइड का रेशो इक्वल है, इसका और इसका, इन दो साइड का रेशो इक्वल है, ए एम अपॉन एम डी इजिकल टू ए ओपन सी ओ, इट मीन्स ये एम ओ है वो किसके पैरेलल है, डी सी के। सो एम ओ इज पैरेलल टू डी सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब एम ओ किसके पैरेलल, डी सी के, और एम ओ हमने पैरेलल लिया था, यानी ओ एम किसके पैरेलल था, ए बी के, यानी ओ एम किसके पैरेलल हो गया, डी सी के, और ओ एम पैरेलल था पहले ए बी के, यानी ओ एम लिख देते हैं हम एम ओ की बजाय, ओ एम पैरेलल हो गया डी सी के, ओ एम यहाँ पे ए बी के पैरेलल है, यानी ओ एम डी सी के पैरेलल है और ए बी के पैरेलल, तो ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हो गई। सो हैंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ऐसे ए बी किसके पैरेलल होगी, डी सी से। सो ए बी सी डी, अगर ए बी पैरेलल होगी डी सी के, तो ए बी सी डी क्या होगी, एक ट्रेपीजियम। सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।